नमस्कार दोस्तों, आप सभी को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि होली के त्यौहार के बाद से ही गुरुदेव बृहस्पति यानी कि 6 मार्च से जो 6 अप्रैल से जो हैं गुरुदेव बृहस्पति अपनी मकर राशि को छोड़ के कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो 14 सितंबर तक आपके लिए कैसा समय रह सकता है, क्या आपके लिए लाभ हानि के योग बन सकते हैं, गुरु क्या आपको प्रभाव देंगे, तो आज हम ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। जैसा कि पहले मैंने आपको 3 राशियों के बारे में बतलाया, मेष, वृषभ और मिथुन राशि। तो आज हम बात करेंगे कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि कि इनके लिए गुरु का आखिर क्या प्रभाव रह सकता है। तो दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे कार्यालय से जो है जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न, वास्तु, ज्योतिष के समस्त कार्य किए जाते हैं। साथ ही साथ मार्केट में गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी बैंक के बारे में जो है दैनिक रिपोर्ट भी दी जाती है, जिसको कि आप प्राप्त कर सकते हैं कार्यालय के नंबर पर संपर्क करके। तो आइए हम बात करेंगे कि किस प्रकार से गुरुदेव बृहस्पति, जिनका कि कुंभ राशि में प्रवेश हुआ है, क्या असर करते हैं हमारी राशि और लग्न पर। तो ये आप राशि और लग्न दोनों से इसका विचार कर सकते हैं, दोनों का फल मैं आपको बतला रही हूँ। तो कर्क राशि वालों के लिए जो है गुरु का गोचर जो हो रहा है वह अष्टम स्थान पे हो रहा है। तो जब भी गुरु अष्टम स्थान पे जाते हैं तो गुप्त तरीकों से लाभ के योग तो बनाते हैं, लेकिन आपके लिए रोग, बीमारी, इनके भी योग जरूर देंगे। किसी बीमारी से आपको कष्ट, परेशानी दे सकते हैं, अस्पताल जाने की भी आपको नौबत आ सकती है। क्योंकि अष्टम में गुरु जहाँ बैठते हैं स्थान को खराब करते हैं, कुछ ना कुछ अरिष्ट जरूर देते हैं। गुरु की दृष्टि हम देखते हैं कि पंचम दृष्टि जो पड़ेगी आपके व्यय भाव पे पड़ेगी, और गुरु कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के लिए जो हैं भाग्य के कारक हैं और रोग स्थान के कारक हैं। ऐसे में रोग और भाग्य का कारक होकर के यदि गुरु अष्टम में चले जाते हैं तो निश्चित ही कुछ न कुछ अनिष्ट के संकेत जरूर करते हैं। इसके बाद इनकी जो पंचम दृष्टि पड़ रही है वह व्यय भाव पे पड़ रही है, यानी कि खर्चे के भाव पर। तो किसी न किसी कारण से, चाहे वह आपके शुभ कार्यों में खर्च हो, अशुभ कार्यों में खर्च हो, रोग बीमारी पे खर्च हो, यात्राओं पे खर्च हो, किसी न किसी स्वरूप में आपका धन व्यय जरूर करवाएंगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि सप्तम दृष्टि जो है इनके कुटुंब भाव पे हो रही है। तो कुटुंब भाव की जो दृष्टि है वो कुछ आपके लिए आर्थिक मदद करने वाली होगी, कुटुंब परिवार के लिए लाभ देने वाली होगी, और कुछ जो है गुप्त धन की भी प्राप्ति के योग बन सकते हैं। इसके बाद अगली जो उनकी दृष्टि पड़ रही है गुरुदेव की, वह पड़ रही है चतुर्थ भाव पे। तो चतुर्थ भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण, क्योंकि जो चतुर्थ भाव रहता है माता का, भूमि का, वाहन का, भवन का, इन सारे सुखों का, सार्वजनिक क्षेत्र से लाभ के योगों का भाव रहता है। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये आपको सफल देंगे। तो इन सारी चीज़ों में आपको विशेष सफलता बनेगी। जिनके भी मकान के काम रुके हैं या किसी कारण से नहीं बन पा रहे हैं, तो कुछ ऐसा योग संयोग बनेगा कि इन सारे क्षेत्रों में आपको सफलता के योग बनेंगे। अब दोस्तों हम देखते हैं तो आपका जो अष्टम गुरु पड़ रहा है गोचर में, जो 6 अप्रैल से लेकर के 14 सितंबर तक, तो इसमें आप गुरुदेव के मंत्रों का जाप करें, पीली वस्तुओं का दान करें, इनसे जो है आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगली राशि जो है हम देखते हैं कि सिंह राशि। तो सिंह राशि वालों के लिए जो है गुरुदेव का गोचर जो है सप्तम भाव पे हो रहा है। तो गुरुदेव जब सप्तम भाव पे आते हैं तो सप्तम भाव से ही हम विचार करेंगे कि किस प्रकार का फल देंगे। तो कार्य, व्यापार, इन क्षेत्रों में आपको कुछ हानि उठानी पड़ सकती है, कुछ परेशानी उठानी पड़ सकती है, दाम्पत्य जीवन में तनाव रह सकता है। क्योंकि गुरुदेव सिंह राशि वालों की या सिंह लग्न वालों के लिए अष्टम भाव के कारक हैं और पंचम भाव के कारक हैं, बुद्धि, ज्ञान, इन सब के कारक होकर सप्तम में बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से, क्योंकि अष्टम का स्वामी सप्तम में होगा, तो दाम्पत्य जीवन में, कार्य क्षेत्र में जरूर ही आपको कुछ न कुछ हानि के योग जरूर बनावेंगे। लेकिन गुरुदेव की दृष्टि जो आपके लग्न पे पड़ रही है, यह आपके सारे कार्यों को संवार देगी, यानी कि मान सम्मान बढ़ेगा और सारे कार्य आरोग्यता भी प्रदान करेंगे। इसके बाद गुरुदेव अपनी पंचम जो दृष्टि पड़ रही है वह आपके लाभ में बन रही है। तो लाभ में जब दृष्टि पड़ती है तो लाभ की जो दृष्टि रहती है, धन स्वरूप आपके लिए विशेष आमदनी के योग खुलेंगे, चारों तरफ से आपको धन लाभ के योग बनेंगे।
अगली दृष्टि जो पड़ती है गुरुदेव की 9वीं दृष्टि जो पड़ रही है वह आपके पराक्रम भाव पे पड़ रही है। पराक्रम भाव की दृष्टि आपके पराक्रम को सुधारेगी, पराक्रम को बढ़ाएगी। तो इस प्रकार से सिंह लग्न वालों के लिए भी गुरु कुछ शुभ कुछ अशुभ फल प्रदान करते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कन्या राशि वालों के लिए गुरुदेव क्या फल देंगे। तो कन्या राशि वालों के लिए, क्योंकि गुरु का गोचर जो हो रहा है वह हो रहा है 6वें स्थान पर, यानी कि ऋण, रोग और शत्रु, मामा, मौसी, बुआ, इन सारे स्थानों का कारक कहा जाता है। चुनाव का भी कारक कहा जाता है 6वां भाव। जय विजय, कोर्ट कचहरी आदि का क्षेत्र का भी कारक कहा जाता है। तो गुरुदेव की जो दृष्टि है वह आपके व्यय भाव पे पड़ेगी, तो आपके शुभ कार्यों में जो है व्यय के योग बनेंगे, यात्राओं के योग बनेंगे, अनचाही आपको यात्राएं करनी पड़ेंगी। पंचम दृष्टि जो है कर्म क्षेत्र पर पड़ रही है कन्या राशि के, तो आपको कार्य व्यापार के क्षेत्र से, नौकरी के क्षेत्र से, व्यवसाय के क्षेत्र से विशेष लाभ के योग निर्मित हो सकते हैं। इसके बाद जो है सप्तम नौवीं दृष्टि जो पड़ रही है वह पड़ रही है आपके द्वितीय यानी कि कुटुंब भाव पे पड़ रही है। तो जब कुटुंब भाव पे दृष्टि पड़ती है तो कुटुंब को बढ़ाएगा और मंगल कार्यों के भी आपको योग बन सकते हैं। लेकिन 6वां गुरु जो है आपको कुछ व्यवधान प्रदान कर सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से इन 3 राशि के हमने फलादेश देखे कि गुरु गोचर में क्या फल आपको प्रदान करेंगे। और अगली जो राशियां हैं यानी कि तुला, वृश्चिक और धनु, इन राशि के बारे में हम अगले वीडियो में आपको जानकारी देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।